नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई सान्हा इस चैनल में आपका स्वागत है। ये आपका बिहार पुलिस टेस्ट सीरीज जो आपका 5 होने वाला है। अगर आप लोग 1, 2, 3, 4 का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप लोग जाके वीडियो को एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग को कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अगर आप लोग को कुछ सुझाव देना है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वि परमाणुक नहीं है। तो द्वि परमाणुक जो आपका नहीं है तो एक का देखेंगे राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा फास्फोरस हो जाएगा आपका। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का देखेंगे, निम्नलिखित में से किस में डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए जो आपका पाया जाता है ये आपका यहाँ से देखेंगे केंद्रक में, प्लास्टिक में और ये आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया में, उपयुक्त में सभी। तो आपका ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवकरण की प्रतिक्रिया होती है। तो अवकरण की प्रतिक्रिया जो होती है ये आपका होते हैं कैथोड में होता है, कैथोड पर। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का देखेंगे, खाद्य पदार्थ में बैगनी रंग किसकी उपस्थिति में दर्शाता है। तो ये जो आपको दर्शाता है ये आपका प्रोटीन में दर्शाता है। ऑप्शन आपका यहाँ से बी राइट आंसर होगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए 5 नंबर का देख लेते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है। तो पीतल देखेंगे आपका किसका मिश्र धातु है। तो पीतल आपका हो जाएगा Cu+Zn, ये आपका मिश्रण धातु है। 6 का देखेंगे, ट्राइटियम की अर्ध आयु होती है। तो ट्राइटियम का अर्ध आयु जो होती है ये आपका हो जाता है 12.4 वर्ष। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर। 7 का देख लेंगे, परिशोषित स्पिरिट बेंजीन एवं पेट्रोन के मिश्रण को कहा जाता है। तो ये जो आपको कहा जाता है ये आपको शक्ति एल्कोहल को कहा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ से सी होगा राइट आंसर। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और सेशन आप लोग को कैसा लग रहा है, सेशन अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कीजिए और दोस्तों में आप लोग शेयर कीजिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज जो किया था ये आपका कौन किया था। तो ये आपका हार्टरज ने किया था। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का देखिए, औसत कथन का चयन करें। यहाँ से आपका व्यापारिक का नाम है, यहाँ से आपका सूत्र है। तो इसमें देखेंगे 9 नंबर का राइट आंसर। तो 9 नंबर का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। ये आपका सोडा SNNa2SO4। तो ऑप्शन आपका यहाँ से बी, ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 10 नंबर का है, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। तो ये जो आपको भाग लिया था तो कब भाग लिया था। तो विवेकानंद जी ने आपका जो भाग लिया था ये आपका 1893 ईस्वी में भाग लिया था। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कारागारों में किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। तो ये जो आपका लिखा था ये आपका यहाँ से देख लेंगे, ये आपका अहमदनगर फोर्टल जेल में लिखा था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए यहाँ से देखिए आप लोग 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 27 दिसंबर 1927 को मद्रास में हुए कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन ने पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया, जिसकी अध्यक्षता की थी। तो अध्यक्षता जो की थी ये आपका किया था M.A. अंसारी किया था। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कब बने थे। तो ये जो आपका बना था ये आपका 17 अक्टूबर 1940 को बना था। आपका ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर का है, आधुनिक काबुल नदी का ऋग्वैदिक नाम था।
तो ऋग्वेदिक का नाम देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा कुंभा हो जाएगा। आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ये आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। 15 का देखिए, जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के रचयिता हैं। तो इसका रचयिता देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा हेमचंद्र, ऑप्शन आपका बी होगा। उसके बाद है ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर यात्रा वृद्धांत का लेखक फ्रांसीसी वर्नियर पेशे से था। तो पेशे से आपका क्या था, तो ये आपका हो जाएगा पेशे से था आपका एक फ्रेंच डॉक्टर था। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर होगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो लीलावती को जो आपका फारसी में जो अनुवाद किया था ये आपका किसने किया था, तो ये आपका फैजी ने किया था। 18 नंबर का देखेंगे, बिहार में हुए बौद्ध संगीतियों के पश्चात कौन सा बौद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था। तो प्रतिपादन जो आपका हुआ था ये आपका हो गया था परितृतीय समुद्र उत्पाद। आपका ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर का है, बिहार के प्रशासन एवं बंगालियों का वर्चस्व हो जाने पर बिहार के किस समाचार पत्र में व्यंग्यात्मक टिप्पणियाँ हुआ करता था। तो हुआ करता था ये आपका बिहार टाइम्स में हुआ करता था। तो ऑप्शन आपका बी होगा। 20 नंबर का देखिए, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो आपका है यह कथन आपका मेटरनिक का है। ऑप्शन आपका सी होगा राइट आंसर। आगे देखिए आप लोग, आगे है आपका 21 नंबर का, कार्ल मार्क्स किसके विचारों से प्रभावित था। तो ये आपका जो हो जाएगा ये आपका हेगेल से प्रभावित था। ऑप्शन आपका यहाँ से बी होगा। गिरना तथा अरुणावती नदी किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। यहाँ से आप ऑप्शन आपके सामने हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर देखेंगे आप लोग तो ये आपका हो जाएगा ताप्ती नदी। 23 नंबर का देखेंगे, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर जलवायु प्रकार हैं। तो जलवायु का प्रकार देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा एएस। ऑप्शन आपका सी होगा। पौधों के लिए द्वितीय पोषक तत्व में शामिल नहीं हैं। तो ये आपका हो जाएगा फास्फोरस हो जाएगा आपका। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है, अमेरिका के टेनेसी नदी परियोजना पर भारत की कौन सी परियोजना आधारित है। तो भारत की परियोजना जो आपका आधारित है ये आपका हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना। आप लोग इसको याद रखिएगा। पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय के विस्तार के अंतर्गत आता है। तो ये जो आपका अंतर्गत आ जाता है ये आपका केवल 1% आता है। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, 27 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 27 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक थोरियम का अयस्क नहीं है। तो थोरियम का जो आपका अयस्क नहीं होगा ये आपका कौन सा नहीं होगा। तो ये आपका यूरेनिनाइट जो है ये आपका नहीं होगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। उसके बाद है, जन्नाकीय संक्रमण के सिद्धांत पर प्रतिपादन किया गया था। तो ये आपका प्रतिपादन जो किया गया था ये आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर F.W. टॉन्स्टीन तथा W.S. थॉम्पसन द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ से सी होगा राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं 29 नंबर का। 29 नंबर का है, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग किया जाता है। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग किया जाता है। तो यह जो आपको अलग किया जाता है यह आपका ग्रेट चैनल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ से ये हो जाएगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है। तो ये जो आपका विभाग हो जाएगा
30 नंबर का देखेंगे राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा CWG में आता है। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद है आपका 31 नंबर का, बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है? तो बिहार में कोसी नदी की लंबाई देखेंगे आप लोग, तो इसका हो जाएगा 260 किलोमीटर है। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन। 32 नंबर का क्वेश्चन है आपका, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? तो आयोग का जो गठन किया गया था 32 का देखेंगे राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा 1926 में। ऑप्शन आपका बी होगा। उसके बाद है पूंजी आयोग का संबंध है, तो पूंजी आयोग का संबंध देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा केंद्र और राज्य संबंध से। ऑप्शन आपका यहाँ से ए होगा राइट आंसर। चलिए आगे देख लीजिएगा 34 नंबर का है, प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना जाता है। तो निहित जो माना जाता है ये आपका हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 35 नंबर का। 35 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका PIL को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उस समय जो आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश जो था वो आपका था PN भागवती था। ऑप्शन आपका यहाँ से बी होगा राइट आंसर, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ से आपका 36 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से किस अनुच्छेद में सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया है? तो ये जो आपका जोड़ा गया है ये आपका अनुच्छेद 43B में जोड़ा गया है। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 37 नंबर का देखिएगा। 37 नंबर का, भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान लिया गया है, तो आपका कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा। पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय देखेंगे आप लोग तो ये आपका शिलोंग में है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखिए आप लोग 39 नंबर का है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है? तो ये जो आपका संबंधित जो है ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 358 से संबंधित है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। निम्न में से ए किसने राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 को मृत पत्र की संज्ञा दी? तो मृत पत्र की संज्ञा जो दी थी ये आपका डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं आप लोग 41 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका गठन जो किया गया था ये आपका वर्ष 1993 में किया गया था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। 42 के देखिए, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के किस धारा के अनुसार जिस किसी भी व्यक्ति को कुछ विशेष मामलों में दोषी करार दिया गया हो तो वह उम्मीदवार नहीं बन सकता है? तो वह जो आपका उम्मीदवार जो नहीं बन सकता है वह आपका हो जाएगा धारा 8 क के तहत जो है आपका नहीं बन सकता है। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर, आप लोग इसको याद रखिएगा। 43 नंबर का देखिए, बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ। तो इसका मुहावरे का अर्थ देखेंगे आप लोग तो आपका हो जाएगा गपशप में आनंद लेना। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए राइट आंसर। मैंने यह कुर्सी 100 रुपये में खरीदी, इस वाक्य में दोष हैं। तो इस वाक्य में दोष देखेंगे आप लोग तो ये आपका हो जाएगा परसर्ग का हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा। यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा? यथार्थ का विलोम शब्द आप लोग देखिएगा तो आपका हो जाएगा काल्पनिक। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखिए आप लोग 46 नंबर का, निम्न में से हाथी का पर्यायवाची। तो हाथी का पर्यायवाची चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए तो हाथी का पर्यायवाची क्या होगा? तो हाथी का पर्यायवाची आपका कुंजूर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभ्यागत शब्द में देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा अभी। ऑप्शन आपका ए होगा। छात्र ने बस्ता उठाया और पढ़ने चला गया, रेखांकित वाक्य है। तो रेखांकित वाक्य देखेंगे इसमें आप लोग तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका मिश्र वाक्य है। ऑप्शन आपका यहाँ से
डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे आप लोग देखिए, पंचतंत्र में समास है, तो पंचतंत्र में समास देखेंगे आप लोग, तो इसका समास आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा द्विगु समास। ऑप्शन आपका बी होगा। चलिए आगे देखिए आप लोग 50 नंबर का 50 नंबर का क्वेश्चन है, पर्यावरण में कौन सी संधि है। तो पर्यावरण में आपका कौन सा संधि है, चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए। तो क्या होगा इसका आंसर, पर्यावरण में आपका यन संधि है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 51 का देखिए आप लोग, इंग्लिश का क्वेश्चन है, टू गेट अंडर वन स्किन फील्ड इन द करेक्ट मीनिंग। तो करेक्ट मीनिंग देखेंगे तो इसका राइट आंसर 51 का ये आपका हो जाएगा टू अगेन ऑन इराइटेड। ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा राइट आंसर। 52 का देखिए, चूज द इनकरेक्टली सेल्फ वर्ड। तो यहाँ से देखेंगे 52 का ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉन्सूम। ऑप्शन आपका देखिए ए सी होगा। और 53 नंबर का क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ मस्ट एप्रोप्रिएट ऑपरेशन हिज ए क्यूटिट डैश एंड नॉर्व। तो 53 नंबर का देखेंगे राइट आंसर, तो आपका हो जाएगा टेल। ऑप्शन आपका ए होगा। लाइफ हिस्ट्री राइटिंग बाय वन सेल्फ। तो 54 का देखेंगे राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी। ऑप्शन आपका यहाँ से ए होगा राइट आंसर। 55 का देखेंगे आपका, एनी एटम ऑफ द टेम्पी इज डैश। तो इसका देखेंगे 55 का राइट आंसर, तो आपका हो जाएगा डिफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से बी होगा राइट आंसर। आगे देखिए आप लोग 56 नंबर का क्वेश्चन है, द वर्ड अनलेस इज ए एन डैश। तो इसमें देखेंगे आप लोग 56 का, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कंजुस्टेक्शन। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर। द सेनिसेंस ऑफ वर्ब इज डैश। तो इसका देखेंगे 57 का, तो ये आपका हो जाएगा फेवलेट्स। ऑप्शन आपका बी होगा राइट आंसर। 58 का देखिए, बट इज यूज हैज। तो 58 का राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा कंजक्शन। ऑप्शन आपका यहाँ से ए होगा राइट आंसर। उसके बाद आपका 59 नंबर का क्वेश्चन है। 59 नंबर का देखिए, सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। सरसों का वैज्ञानिक नाम देखेंगे आप लोग, तो सरसों का वैज्ञानिक नाम जो आपका होगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका वार्षिका कैम्पेस्ट्रम्स। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। सही मिलान का चयन करें। तो सही मिलान का देखेंगे चयन करने के लिए, तो ये आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, जो कि आपका है सुजाक और आपका नाइसेरिया और गनोडी। ऑप्शन आपका ए होगा राइट आंसर। आप लोग इसको भूलिएगा नहीं, आप लोग इसको याद रखिएगा। 61 नंबर का देखेंगे राइट आंसर, तो ये आपका है चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को कहते हैं। तो लाइकेन विकास को जो कहते हैं, ये आपका हो जाएगा सेरिकोलेक्स। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। 62 का देखेंगे, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घाट में रूपांतरित होता है। तो रूपांतरित जो आपका होता है, ये आपका होता है पत्ता में। किस में होता है, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 63 नंबर का। 63 नंबर का क्वेश्चन है आपका, स्ट्रिप कप परीक्षण किस रोग से संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा थाइनाल से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ से सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रसधनी के बारे में सही नहीं है। तो इसका आंसर देखेंगे आप लोग 64 का। तो 64 का राइट आंसर जो आपका होगा, ये आपका हो जाएगा जंतु कोशिका में रसधनी नहीं होती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ से डी होगा। चलिए आगे देख लीजिए आप लोग 65 नंबर का। 65 नंबर का क्वेश्चन है आपका, टैक्सोनोलॉजी अध्ययन है। तो टैक्सोनोलॉजी जो आपका अध्ययन है, ये आपका हो जाएगा जहर का है। ऑप्शन आपका यहाँ से ए होगा। चलिए आगे आप लोग देखिए यहाँ से, एक मिनट दोस्तों, 66 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किसने लाइक क्यूसर्स लाइक हेमोथेपियक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो ये जो आपका प्रस्तुत किया था, ये आपका हो जाएगा सैमुएल हैनीमैन। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर।
भारत में ईख कितने माह में परिपक्व होता है? तो ये देखेंगे आप लोग, तो ये आपका 12 महीना में होता है, 12 माह में। ऑप्शन आपका यहाँ से डी होगा राइट आंसर। उसके बाद ये दोस्तों आपका मैथ का क्वेश्चन है। अगर आप लोग मैथ बनाना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ये आपका पीडीएफ आसानी से आपको मिल जाएगा, तो आप लोग जो है पीडीएफ इसको लेके आप लोग मैथ बनाइएगा। चलिए आप लोग 77 नंबर से देखिए, 77 नंबर का क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो यह जो आपको प्राप्त हुआ था, यह आपको किसका हुआ था? तो यह आपको आर के पसुगुमन सेड्डी को हुआ था। ऑप्शन आपका यहाँ से बी होगा राइट आंसर। आगे देखिए आप लोग 78 नंबर का, 7 सरकारी और 4 गैर सरकारी कर्मचारी के समूह में से 3 को लेकर एक समिति बनी। उन समूहों में सहकारी कर्मचारी के नहीं होने की प्रक्रियाता क्या है? तो 78 का देखेंगे राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा 4/165 होगा आपका राइट आंसर। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए 79 नंबर का देखिए आप लोग, 79 नंबर का क्वेश्चन है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है? तो ये जो आपका महत्वपूर्ण पुस्तक हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा E.F. शुमाकर का हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए होगा राइट आंसर। नकदी लेन देन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका प्रतिपादन जो किया था ये आपका फिशर ने किया था। ऑप्शन आपका ए होगा राइट आंसर। मेरा सेठ समिति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आप लोग देखिएगा, तो ये आपका हो जाएगा हथकरघा के विकास से हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए होगा राइट आंसर। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए 82 नंबर का देखिए, 82 नंबर का क्वेश्चन है, करेंसी नोट प्रेस कहाँ है? तो ये जो आपका है ये आपका महाराष्ट्र में है। ऑप्शन आपका ए होगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब किया गया है? तो इसका शुरुआत जो किया गया था ये आपका 1998 में किया गया था। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ये आपका बहुत ही VVI क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए आगे देखिए आप लोग 84 नंबर का, 84 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय बीमा विनायक और विकास पदाधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आप लोग देखेंगे तो आपका हैदराबाद में है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है, तो लेखा वर्ष देखेंगे आप लोग तो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देख लीजिए आप लोग 86 नंबर का, जनवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे। तो इसका अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष आपका सोमपाल थे। ऑप्शन आपका यहाँ से बी होगा। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों के समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होता है। तो उसका रंग देखेंगे आप लोग तो आपका सफ़ेद हो जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 88 नंबर का क्वेश्चन, समुद्र में पलायन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्री सतह के नीचे रहता है? तो ये देखेंगे आप लोग, ये आपका रहता है 9/10 जो भाग है ये आपका नीचे रहता है। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा। जड़त्व अघूर्णन व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। तो इसका गुणनफल देखेंगे आप लोग तो आपका हो जाएगा टॉर्क हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी होगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग, पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है तो कितना सेल्सियस पर आपका उबलने लगता है? तो ये आपका 100 सेल्सियस से कम पर जो है ये आपका उबलने लगता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देख लीजिए आप लोग, यहाँ से दोस्तों आपका फिर से ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप लोग भूलिएगा नहीं, इसका PDF लेके आप लोग जो है बनाइएगा। कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो कैमरे में आप लोग देखेंगे तो लेंस का जो प्रयोग किया जाता है ये आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 92 नंबर का देखेंगे, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका कार्य देखेंगे आप लोग तो आपका केवल संवहन पर कार्य करता है। ऑप्शन आपका यहाँ से बी होगा राइट आंसर। ये दोस्तों आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, भूलिएगा नहीं आप लोग दोस्तों, PDF लेके इसको बनाइएगा। चलिए यहाँ से 96 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 96 नंबर का क्वेश्चन है, हर घर सोलर अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है? तो ये जो आपको चलाया गया है 96 का देखेंगे राइट आंसर,
तो ये आपका उत्तर प्रदेश में चलाया गया था, तो आप लोग इसको भूलिएगा नहीं। उसके बाद है मेरी लाइफ ऐप किसके द्वारा जारी किया गया था, तो ये जो आपको जारी किया गया था ये आपका पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ से ये हो जाएगा राइट आंसर, आप लोग इसको भूलिएगा नहीं। 98 का देखेंगे इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना किस राज्य की योजना है, तो ये देखेंगे राज्य की योजना तो ये आपका राजस्थान का योजना है। ऑप्शन आपका यहाँ से ये होगा राइट आंसर। 99 का देखेंगे निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार सूअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई, तो ये जो आपका किया गया था ये आपका अमेरिका में किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग बने रहिए। IMT डेलर्ट 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है, तो देश देखेंगे शामिल जो नहीं है ये आपका भारत जो है नहीं है शामिल। तो आप लोग ये आपका VVI क्वेश्चन बनने वाला है, तो आप लोग इसको भूलिएगा नहीं, आप लोग इसको याद रखिएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग क्वेश्चन को कितना सही किए हैं और ईमानदारी से आप लोग जो है बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।